जय हिंद दोस्तों। 2002 के आईएएस के पेपर में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पौरन नाम का समारोह आयोजित किया जाता था, लेकिन क्यों आयोजित किया जाता था। चार ऑप्शन दिए थे। चार ऑप्शन लंबे लंबे है, इसलिए ऑप्शन पे नहीं जाऊंगा, सीधा आंसर पे आ रहा हूं और आपको आंसर को बताने की कोशिश करता हूं, जहां तक जो भी मैंने पढ़ा, जहां तक मेरी समझ है उस हिसाब से। होता क्या था, उस समय वर्षा ऋतु होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में जो प्रवास करने वाले, मठों में रहने वाले जो भिक्षु होते थे, बौद्ध भिक्षु, वो क्या करते थे, अपने अपराधों को स्वीकारते थे उस अवसर पे कि हमसे जो भी अपराध हुए, हम उन सारे अपराधों को स्वीकारोक्ति करते हैं, मतलब सारे अपराधों को स्वीकार करते हैं। तो ये पौरन जो पर्व था, ये बौद्ध भिक्षुओं के अपराधों को स्वीकार करने का, समीक्षा करने का पर्व होता था, ताकि आगे की कार्य योजना बनाई जा सके। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। वर्षा ऋतु का समय जनरली आप लोग जान रहे हो 4 महीने का होता है। ये बात अलग है कि प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण 3 महीने ही ढंग से वर्षा हो पाती है, वो भी 3 महीने नहीं होता, लगभग 2 महीने होता है। तो इन 4 महीने के दौरान, उस समय जब बौद्ध महात्मा बुद्ध होते थे, उस समय की बात है, सारे बौद्ध भिक्षु अपने महाविहारों में रहते थे। महाविहार मतलब उनके निवास करने का स्थान को महाविहार कहा जाता था। इस समय पे धर्म का प्रचार करने का काम बंद होता था, क्योंकि बारिश का समय होता था। और जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म होती थी, ये फिर से धर्म के प्रचार पे लग जाते थे, शिक्षा दीक्षा के प्रचार पे लग जाते थे। और इसी वर्षा ऋतु के दौरान ये क्या करते थे, अपने कार्यों की समीक्षा करते थे कि पहले हमने क्या काम किया, उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, और आगे की कार्य योजना बनाते थे। मतलब एक प्रकार का रोड मैप बनाते थे कि आगे हम क्या, मतलब प्लानिंग करें, कैसे समाज में अच्छे शिक्षा दीक्षा दें, और लोगों का जो धार्मिक शोषण हो रहा है उसको कैसे रोकें, जातिवाद के माध्यम से, तरह तरह की चीज़ों के माध्यम से, छुआछूत के माध्यम से। तो ये पर्व पौरन में होता क्या था, बौद्ध भिक्षु कार्य योजना बनाते थे, लेकिन अपने द्वारा जो भी उनसे पाप हुआ है, जो भी गलतियां हुई है, उन पापों को स्वीकार किया जाता था। जितने भी भिक्षु होते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा भिक्षु इस समारोह में उपस्थित होते थे, अपने अपराध को स्वीकार करते थे, ताकि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो सके और परम तत्व की प्राप्ति हो सके। तो इतनी बातें आपको जाननी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट एक फैक्टर था, इसीलिए मैंने आपके सामने इस बात को रखा। तो ये आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। अगर आपसे फिर कभी कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा, वर्षा ऋतु के समय पे बौद्ध भिक्षु क्या करते थे, अपने अपराधों को स्वीकारते थे। ठीक, चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। किसी भी प्रकार का कोर्स लेना है आपको, पीएससी का, व्यापम का, मैं खुद सीजीपीएससी असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर में स्टेट रैंक 140 लाया हूँ। 6 मेंस मैंने लिखा है। वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन रेलवे पे वर्किंग हूँ। साथ ही साथ में क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ कम फीस में स्टूडेंट्स को, क्वालिटी कंटेंट। और हाँ, जिनको क्लासेस नहीं लेना है, पेड कोर्स नहीं लेना है, स्टडी मटेरियल चाहिए एनसीईआरटी बेस्ड, क्या पढ़ें क्या छोड़े के सिद्धांत पे, तो उनको भी सिर्फ 2500 रुपये में पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़, सारी चीज़ें, है ना, दर्शन के भी कंटेंट, जनजाति, सारा चीज़, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, ये सारे कंटेंट आपको सिर्फ 2500 में मिलेंगे। बस पीडीएफ फॉर्म में, चाहे लैपटॉप में पढ़ो, चाहे मोबाइल में पढ़ो, या चाहे तो आप प्रिंट आउट करके पढ़ सकते हैं, हार्ड कॉपी, जैसी आपको जैसी सुविधा लगे, है ना। जो भी मेरे अनुभव हैं, सारे अनुभवों के निचोड़ आपको देखने को मिलेंगे स्टडी मटेरियल पे। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं दीपक कुमार सर, आप सबके बीच में माधवपाल एकेडमी से फिर आपको मिलूँगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। मैं आपको एक क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ, नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन हैं। सीजीपीएससी ने 2019 में पूछा था, नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन हैं। 4 ऑप्शन हैं, राधा कृष्ण, टैगोर, अंबेडकर और विवेकानंद। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोग सोचें, आंसर करें। 2019 में पीएससी ने, सीजीपीएससी ने पूछा था, नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन हैं। आई रिपीट, राधा कृष्णन, टैगोर, अंबेडकर, विवेकानंद। आंसर जरूर करें।
चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे से पढ़ें और पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। ठीक, जय हिंद।